दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन की एक भूतिया बस के बारे में। इस बस में बैठे यात्रियों ने उस बस के बारे में जो बताया था उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये घटना 14 नवंबर 1995 में चीन के बीजिंग शहर में घटित हुई थी, जिसकी वजह से लोग रात में सफ़र करने से डरते हैं। ये एक रात की नवंबर महीने की रहस्यमय कहानी है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और चारों ओर कोहरा छाया रहता है। उसी रात चीन की रूट नंबर 375 की एक बस अपने निर्धारित समय पर युआनमिंग हुआंस बस टर्मिनल से जिंगशान फ्रेगरेंट हिल के लिए चलती है। पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे सारे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतर गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फ्रेगरेंट हिल का सफर काफी लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा छाया था, और जिस रास्ते से वह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और बूढ़ी महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 2 केबिन क्रू और 4 पैसेंजर्स। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे नजर आते हैं। यह देख पहले तो ड्राइवर सोचता है, उसके बाद बस को रोक देता है। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर चढ़ते हैं, मगर तभी बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों ने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग चढ़े हैं। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। वह तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस में पहले से जो बूढ़ी महिला सफर कर रही थी वह बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। बस में बैठे यंग कपल को वो 3 लोग ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो लोग अगले स्टॉप पर उतर गए। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात बूढ़ी महिला को समझाई, मगर बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर नीचे उतारा और बस वहां से जा चुकी थी। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। तभी बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुन लड़का बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। जब तेज हवा से उनके कपड़े हवा में उड़ते थे तो मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख बूढ़ी महिला लड़के से कहती है, वो तीनों इंसान नहीं बल्कि भूत थे। लड़का बूढ़ी महिला से कहता है, वो आपका वहम होगा। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। और अगले दिन सुबह 15 नवंबर 1995 को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआनमिंग हुआंस बस टर्मिनल से फ्रेगरेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि बूढ़ी महिला और वह लड़का जो कह रहे थे वह सच था। चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफी छानबीन करने के बाद भी उस बस की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे CCTV कैमरे भी देख लिए, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर 1995 को पुलिस को जब सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है, वह बस नंबर 375 थी। यह बस फ्रेगरेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। जब पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है तो बस के अंदर 5 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी
बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने डिपो वाले से संपर्क किया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर तक जा सके। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी कैमरे में वो बस दिखाई नहीं दी। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर भी दिखाया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।